प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है अस्मिता की रक्षा के लिए युद्ध। अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए ही युद्ध की अनिवार्यता है। शांति का संवाद जब समाप्त हो जाता है तब युद्ध की एकमात्र विकल्प रह जाता है। युद्ध को केवल अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जीवन में शांति के साथ संघर्ष भी जुड़ा है। पश्चिमी देशों में युद्ध के मनोविज्ञान पर बहुत काम हुआ है और वहाँ युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। हमारे देश में भी इस दृष्टि से विशेष चिंतन हुआ है। वह गंभीर विचार या दर्शन के स्तर पर भी उभरा है। इस देश में भी बड़े बड़े युद्ध हुए। महाभारत का युद्ध तो मानव इतिहास की अद्वितीय घटना है। शायद उस युद्ध में हुए विनाश का आघात इतना प्रबल था कि इस देश की पूरी मानसिकता युद्ध कर्म से केवल विरत ही नहीं हुई, उससे विरक्ति भी अनुभव करने लगी। हमारा संपूर्ण चिंतन आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, माया और सृष्टि की उत्पत्ति की गुत्थियों को सुलझाने की ओर मुड़ गया। जहाँ सारा संसार और उसके सभी क्रियाकलाप मिथ्या दिखने लगे, केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य रह गया। युद्ध दर्शन का विकास न होने पाने का एक प्रमुख कारण यह है कि यहाँ जीवन मृत्यु की सभी समस्याओं का अंतर्भेदन व्यक्तिमुखी हुआ, समाजमुखी नहीं। युद्ध का अपना एक कौशल है, इससे आगे बढ़कर उसका एक पूरा दर्शन है। प्राचीन काल से यहाँ 4 पुरुषार्थों की चर्चा होती ही रही, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के निजी जीवन से ही अधिक संबंध रखते हैं। इनका पूरे समाज या पूरे राष्ट्र के साथ संबंध होना आवश्यक नहीं, किंतु युद्ध एकाकी क्रिया न होकर सामूहिक कर्म है। युद्ध कर्म पूरे समाज के साथ जुड़कर ही पूर्ण होता है, लेकिन इस सामूहिकता के प्रदर्शन पर अपने देश में कोई शास्त्र नहीं लिखा गया। यहाँ की समाज व्यवस्था में युद्ध कर्म जब वह अनिवार्य हो जाए तभी होता है, और वह भी मुख्यतया समाज के केवल एक वर्ग क्षत्रियों तक ही सीमित रहा है। पूरे समाज में यह कर्म अधिक व्याप्त नहीं था। बहुत सी प्रजा इससे विरत थी और इसे अपना कार्य नहीं मानती थी। युद्ध एक पूरा दर्शन है, जीवन दृष्टि है। इस बात को संभवतः सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ने आज से 300 वर्ष पूर्व आत्मसात किया था। उन्होंने अनुभव किया था कि कृपाण हाथ में लेकर युद्ध भूमि में जाकर शत्रु से भिड़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह काम तो इस देश के सेनानी सदियों से करते आ रहे थे। आवश्यकता थी कि युद्ध कर्म को किस प्रकार लोगों की मानसिकता का हिस्सा बना दिया कि उनके लिए यह एक पूरा जीवन दर्शन बन जाए। इससे बड़ी बात यह है कि इस कर्म में केवल कुछ लोगों की नहीं वरन 100% लोगों की भागीदारी कैसे प्राप्त की जाए। गुरु गोविंद सिंह ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए व्यक्ति और समाज के उद्देश्य बदल दिए। जब आप आयु की उदय यानी अवधि विदान बने अति ही रण में, तब जूझमरों का आदर्श लोगों के सामने रख दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का संकल्प प्रकट किया। हरि, बनवारी, गोपाल, केशव, माधव, बंसीधर, रण छोड़दास, रास बिहारी जैसे ईस्ट नामों के स्थान पर खड़गकेतु, हसीपानी, बाणपाणी, चक्रपाणी, दुष्टहंता, अरिदमन, सर्वकाल, महाकाल जैसे योद्धा प्रकृति के नाम प्रचारित किए और इस दर्शन की पुष्टि के लिए वीर रस से परिपूर्ण साहित्य की रचना स्वयं की एवं अन्य कवियों से भी करवाई। उन्होंने लोगों के नाम बदल दिए। खैराती, फकीरा, घसीटा,
रुलदू, निचकू, भिकारी, मंगतू जैसे नाम बदलकर उन्हें अजीत सिंह, जुझार सिंह, रणजीत सिंह, रणवीर सिंह, शेर सिंह जैसे नाम दे दिए। उनका रूप रंग बदल दिया, वेशभूषा बदल दी। जिन्होंने कभी तलवार उठाकर नहीं देखी थी, उनके हाथ में तलवार पकड़ा ही नहीं दी, उसे धारण करना अनिवार्य भी कर दिया। अस्त्र शस्त्र को देवतुल्य बनाकर उनकी प्रशस्ति की। शस्त्र नाममाला नाम का एक पूरा ग्रंथ शस्त्रों की स्तुति में लिख दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उन्होंने उपेक्षित, पीड़ित और कमज़ोर लोगों में ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया कि कुछ समय बाद ही वे दुर्दांत आक्रमणकारियों का मुकाबला करने, उन्हें पराजित करने और विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होने का गौरव प्राप्त करने में सफल हो गए। युद्ध दर्शन का मूल मंत्र यह है कि इतने दुर्बल कभी न बनो कि किसी के मन में हमको लूटने और गुलाम बनाने का लोभ उत्पन्न हो जाए। गुरु तेज बहादुर की उक्ति है, भय काहू को देती नहीं, ना भय मानत आनी। मतलब कि किसी को भयभीत न करो, न ही किसी का भय मानो। इस कथन में किसी को भयभीत न करना भी महत्वपूर्ण है और किसी से भयभीत न होना भी महत्वपूर्ण है। दुर्बल व्यक्ति या राष्ट्र किसी को भयभीत कैसे करेगा? शक्तिशाली व्यक्ति या राष्ट्र ही जो किसी का भय नहीं मानता, किसी को भयभीत नहीं करने की समझ और सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। भारत की राष्ट्रीय नीति शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व के आदर्शों पर आग्रहशील रही है। ये महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य हैं। हमारी अपेक्षा यही रही है कि संसार के सभी लोग, सभी राष्ट्र इन आदर्शों को अपनाएं और इन पर चलें। यह आवश्यक है, परंतु यह भी आवश्यक है कि जब प्रश्न अस्मिता की रक्षा का आ जाए तो उस आदर्श को भी अपनाया जाए जिसे गुरु गोविंद सिंह ने प्रदर्शित किया था। इतिहास आज वैसे ही युद्ध दर्शन की अपेक्षा कर रहा है। सहनशीलता कायरता नहीं है। आतंकियों को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, अतः उनको इसी भाषा में समझाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही समन्वय की भूमिका को भी जीवंत रखना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, श्वेदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।